Hello everyone, welcome back to our official YouTube channel. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं गुरुवीर आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए लेकर के यूनिग्राफिक्स मोल्ड डिजाइन का एक और वीडियो ट्यूटोरियल। जी हाँ, एक और वीडियो ट्यूटोरियल। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि आप किसी भी पार्ट का मोल्ड कैसे बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। और ये मैंने पार्ट ओपन कर लिया है, ठीक है। और पार्ट ओपन करने के बाद अब हमें इसका मोल्ड बनाना है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ मोल्ड विजार्ड में चलना है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर डाल रखा है मोल्ड विजार्ड। अगर आपका मोल्ड विजार्ड नहीं है तो आप यहाँ से एप्लीकेशंस में जाकर के जो है यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। मेन्यू के अंदर से जो है आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पर मेरा मोल्ड विजार्ड डायरेक्टली है तो मैंने यहाँ से ओपन कर लिया है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले करना क्या है, आपको एक प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है इनिशियलाइज अ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आपका जो मोल्ड का प्रोजेक्ट है वो फटाफट क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने इसका नाम दिया है कप, और इसका जो मटेरियल है वो हम डिफाइन कर देंगे। जो भी हमने इसको मटेरियल देना चाहें, जैसे मैंने एबीएस दे दिया है, कोई भी जो आप मटेरियल देना चाहो आपकी लिस्ट के अंदर से आप मटेरियल डिफाइन कर दीजिए। और उसका श्रिंकेज जो है वो डिफाइन कर दीजिए कि श्रिंकेज कितना रहेगा, मतलब कितना वो सिकुड़ेगा। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग में टाइम लगाएगा। तब तक मैं आपको बताऊं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल नोटिफिकेशन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज आप तक पहुंचते रहें और आप सबसे पहले उनको देख करके जो है मोल्ड डिजाइन सीख सके। तो चलिए, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो गया है। ये हमारा जो पार्ट है, वर्क पीस है, वो बिल्कुल अब स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो अब इसका मोल्ड बनाते हैं। चलो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जब आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया तो आपको मोल्ड कोऑर्डिनेट डिफाइन करना होता है, ठीक है, कि मोल्ड कैसे ओपन होगा। तो देखो यहाँ अगर मैं देखूं तो मेरी जो लॉक पोजीशन है वो वेक्टर्स के देखेंगे तो जेड के अलोंग मेरी जो है ओपनिंग होगी। तो मैं जेड को लॉक कर दूंगा और प्रोडक्ट का बॉडी सेंटर्स को चेक कर देंगे। मान लीजिए आपका कोई वर्क पीस है, मान लीजिए ऐसा है वर्क पीस, और ये डायरेक्शन मान लीजिए वाई में आती है, तो आपको वाई को लॉक करना है, ठीक है। तो लॉक कर दिया है मैंने जेड को, क्योंकि अब मैं देखूं तो जेड सी वेक्टर के अलोंग जो है मेरा ओपनिंग होगी। तो मैं इसको ओके कर देता हूं यहां से, ठीक है। ये देखिए, अब मुझे करना क्या है, अब मैंने क्या करना है, एक वर्क पीस डिफाइन करना है। तो मैं क्या करता हूं, वर्क पीस डिफाइन कर देता हूं यहां से कि कितना मेरा वर्क पीस रहेगा जिसके अंदर से मुझे कोर कैविटी को बनाना है, ठीक है। तो ये लगभग वैसे तो ऑटोमेटिक ले लेता है, लेकिन अगर आप इसमें एडिट करना चाहो तो आप स्केच में आ जाओ। ये वर्क पीस के अकॉर्डिंग बेस्ट टेबल को उठा लेगा, लेकिन फिर भी अगर आप एडिट करना चाहते हो तो इसमें एडिट कर सकते हो, आप बड़ा भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल फिनिश कर देता हूँ। और आपको स्केच इतना बनाना है कि वो ये जो वर्क पीस है, ये जो है हमारा अपने वर्क पीस को के अंदर जो मॉडल है उसको पूरा कवर कर सके। तो मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ और आप देखोगे कि मेरी वर्क पीस के अंदर जो है मेरा मॉडल आ गया है अभी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेक रीजन्स में जाएंगे। अब हम रीजन चेक करेंगे कि मोल्ड में कितने रीजन्स हमारे को चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है, डायरेक्शन डायरेक्शन जैसे आपने ओपनिंग करनी थी उसी के अकॉर्डिंग आपका वेक्टर होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही आ रहा है फिलहाल। तो मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ रीजन्स को, ठीक है। तो ये अब टोटल कितने रीजन्स बनते हैं इसमें ये इनको चेक करेगा। और चेक करने के लिए जो है, अब ये चाहो तो जो रीजन है इनके ऊपर कोई भी आप जो है कैविटी रीजन या कोर रीजन के ऊपर एक कलर भी सेट कर सकते हो ताकि आपको अलग से दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल मैं कैविटी रीजन है उसके ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूँ कलर, तो आपको जो है कलर दिखाई दे जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ओके, अगर आप ये कलर पे जाओगे तो कलर पे क्लिक करोगे तो आपको कलर दिखाई देगा। मैं ओके कर देता हूँ यहाँ से, मेरे रीजन्स आ गए हैं, ठीक है। तो आपने जब रीजन्स को चेक किया तो हम इन रीजन्स को डिफाइन करेंगे, टोटल कौन कौन से रीजन कोर में जाएंगे, कौन कौन से रीजन्स किस में जाएंगे। तो देखो इसमें अनडिफाइंड फेसेस, यहां समझने वाली बात है कि सॉफ्टवेयर को समझ में नहीं आ रहा है कि ये फेसेस किस में डाले, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ यहाँ पर। अब हमारे पास ना इसमें चार पार्ट हम लोग बनाएंगे, एक टॉप में कोर कैविटी का और एक नीचे से, ठीक है।
और दो पार्ट में बनाऊंगा इसको, कप को यहाँ से आधा आधा लेफ्ट और राइट में, ताकि हमारा हैंडल जो है बड़ी आसानी से मैन्युफैक्चर हो जाए। तो इसके लिए मुझे करना क्या है, इसके लिए मुझे यहाँ पर फिलहाल मेरे डेटम प्लेन्स नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक नया डेटम प्लेन लगा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इंसर्ट में जाकर के जो है डेटम पॉइंट लगा लेता हूँ, या मैं डेटम कोऑर्डिनेट लगा लेता हूँ। ठीक है, तो डेटम कोऑर्डिनेट में लगा देता हूँ यहाँ पर, और डेटम कोऑर्डिनेट या आप डेटम प्लेन्स भी लगा सकते हो, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है सिर्फ यही लगाओ। ठीक है, तो डेटम प्लेन आप यहाँ पर लगा दीजिए। डेटम प्लेन लगाने के लिए आपको इंसर्ट में जाना है, और उसके बाद यहाँ पर डेटम प्लेन का ऑप्शन मिलेगा। अभी नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको दूसरी कमांड्स के थ्रू जब करेंगे, तो यहाँ से अगर आपको कोई कमांड नहीं मिल रही है तो आप प्लेन डिफाइन करने के लिए यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ले लिया है, टाइप कर देंगे डेटम प्लेन। ठीक है, या फिर डेटम कोऑर्डिनेट भी आप लगा सकते हो। अगर मान लीजिए मैं सीधा कोऑर्डिनेट लगा देता हूँ ताकि मुझे प्लेन के झंझट में ना पड़ना रहे। ठीक है, मैं सीधा डेटम कोऑर्डिनेट लगा देता हूँ यहाँ पर। ये बोल रहा है कि इसके लिए आपको ना मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्ट मॉडलिंग, ताकि मुझे मॉडलिंग में जाकर के इसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पहले से लगा हुआ है तो आपको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं फिलहाल यहाँ पर जो है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये देखोगे आप कि यहाँ पर मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम लग गया, ताकि मेरे पास प्लेन आ जाए। ठीक है, ओके, अब मैं फिर से क्या करता हूँ, वापस से मोड विजार्ड में जाता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, इन फेसेज को स्प्लिट करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो क्या होगा कि ये दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, देखिए पूरा पूरा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्प्लिट फेस का यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से प्लेन ले लेता हूँ कि एक तो मुझे ये वाला फेस करना है, और ये जो नीचे वाले फेसेस, क्योंकि ये साइड वाले जो फेसेस है ना, ये पूरे के पूरे फेसेस जितने भी हैं ये मुझे करने हैं, क्योंकि मुझे दोनों को स्प्लिट करना है, काट देना है, अलग अलग करना है इनको ऐसे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया है ये वाला प्लेन की, इसके अकॉर्डिंग जो है हमें इसको डिवाइड करता है। तो आप देखोगे, ओके करोगे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये फेसेस जो है ना पूरे के पूरे, अब सारे फेसेस जो है स्प्लिट हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, रीजन्स को डिफाइन करेंगे, डिफाइन रीजन्स पे चलेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास अनडिफाइंड फेसेस बढ़ गए, कोई बात नहीं। आप देखोगे कि जो एक साइड का जो कैविटी रीजन है हमारा वो बिल्कुल ओके है, एक साइड का जो कोर रीजन है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, उसमें ये रीजन्स भी आ रखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ पर जो न्यू रीजन आ रहा है इस पर एक बार फिर से क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको हम कोई भी नाम दे देंगे, जैसे मैंने दे दिया साइड 1 के नाम से मैंने इसको दे दिया है। ठीक है, ओके, अब साइड 1 में कौन कौन से सरफेस आने वाले हैं वो मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, मुझे एक तो ये वाला सरफेस लेना है। ठीक है, और ऐसे ही मुझे ये हाफ हाफ ले लेना है। ठीक है, ये जो फ्लिट्स हैं ये भी हाफ, और ये वाला सरफेस है ये भी मेरा हाफ रहेगा, और ऊपर वाली सरफेस है। ठीक है, ये हो गया, इसको मैं अप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, साइड 1 का रीजन हो गया। ठीक है, और फिर न्यू रीजन पे जाएंगे हम लोग, इस पे क्लिक करेंगे, और इसको मैं साइड 2 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे फेसेस लेने हैं, तो मैंने सेम प्रोसीजर से जो है इस साइड के फेस दे दिए कि ये जो है मेरी दूसरी साइड में आ जाएंगे। आप इनको कोई भी नाम देना जरूरी है, चाहे आप इनको 1 2 दे दीजिए, लेफ्ट राइट दे दीजिए। ठीक है, कोई भी नाम आप इनको दे सकते हैं, और ये कनेक्टेड होने चाहिए फेसेस। इनको मैं अप्लाई करता हूँ। ठीक है, ये रीजन सेलेक्ट नहीं हो पाए किसी रीजन से, तो मैं इसको जो है वापिस से सेलेक्ट करता हूँ, और इनको सेलेक्ट करता हूँ बड़े ही ध्यान से, और इनको अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर अनडिफाइंड फेसेस आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, बिल्कुल 0 आ जाएगा। कैविटी रीजन के ऊपर ये सिंबल आ जाएगा, कोर रीजन पे ये इनकी अब बिल्कुल ओके है। तो आपको क्या करना है, क्रिएट रीजन्स पे और क्रिएट पार्टिंग लाइंस के ऊपर क्लिक कर देना है, ताकि आपका जो ये पार्टिंग लाइन है वो डिजाइन हो जाए। तो आपकी जो पार्टिंग लाइंस है वो डिजाइन हो गई है, रीजन्स जो है वो बिल्कुल डिफाइन हो गई है। लेकिन अब यहाँ पर हैंडल से इसको हमें फिल करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैच। तो मैं पैच लेता हूँ, और पैच लेने के लिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए अब ये यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, और काफी बार ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ आ सकती है। तो आपको ऐसे समय में क्या करना है, कोई बात नहीं है, आप जो है यहाँ से, ठीक है, आप यहाँ से मोल्ड की बजाय होम में आ जाइए, कोई बात नहीं।
आप यहाँ पे जितने भी आपने सरफेसिंग में या फिर डिजाइनिंग में जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, सरफेस में मैश सरफेस ले लीजिए, कोई भी जो है वो आप ले लीजिए यहाँ से ऑप्शन, और उसके थ्रू जो है आप यहाँ पर इनको कैसे भी करके प्लेन को जो है क्लोज करके, मैं यहाँ पर बाउंडेड प्लेन ले लेता हूँ। ठीक है, बाउंडेड प्लेन में मैं एक तो सिंपल ये कर्व लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ये थोड़ा सा ध्यान से सिलेक्ट करना है कि कोई गलती ना हो आपकी। ठीक है, और ये सिलेक्ट हो गई है, तो यहाँ से थोड़ा सा मेरा ये हिस्सा और बचा हुआ है, यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखोगे कि आप यहाँ पर जो सरफेस है वो बन गया है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो वापिस से मोल्ड विजार्ड में चलते हैं। तो ये हमने पैच कर दिया है। अब अपने को क्या करना है, हमने रीजन्स को डिफाइन कर दिया था। ठीक है, अब हम इस रीजन को डिफाइन करने के बाद जो है एक बार इनको हम क्या करेंगे, इसका जो पार्टिंग सरफेस है वो डिजाइन करेंगे। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, डिजाइन पार्टिंग सरफेस। ठीक है, वैसे तो ये ऑटोमेटिक उठा लेगा, लेकिन फिर भी अगर आप मैनुअली करना चाहो तो मैनुअली कर सकते हो अलग अलग ऑप्शंस के थ्रू, लेकिन मैं यहाँ पर ऑटो क्रिएट कर देता हूँ पार्टिंग सरफेसेस को। ठीक है, चलिए, तो आप लोग देखोगे कि आपका जो है लगभग ओके है, बस ये वाला एक्स्ट्रा आ रहा है पार्टिंग। तो कोई बात नहीं, आप फिलहाल अप्लाई कर दीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और इस पार्टिंग को अप्लाई करने के बाद ये जो सरफेस है इसको मैं सिलेक्ट करके डायरेक्टली क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ कि ये पार्टिंग सरफेस मुझे नहीं चाहिए। ये 2 बार है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या आ गया है, पार्टिंग सरफेस आ गया है। ठीक है, अगर आपने कोई भी मोल्ड विजार्ड के अलावा किसी कमांड का यूज किया है तो आप क्या करोगे, एक बार एडिट पार्टिंग एंड पैचेज में जाओगे और इन सभी को पार्टिंग्स को क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया है, सिर्फ ओके कर दो। ठीक है, हो गया। अब आपको सिर्फ क्या करना है, डिफाइन कोर एंड कैविटी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आप एक एक करना चाहते हो तो एक एक कर सकते हो, वरना आप ऑल रीजन्स पे क्लिक करो। ठीक है, ऑल रीजन्स पे क्लिक करने के बाद आप सीधा ओके कर दो। आपकी जो कोर कैविटी पार्ट्स हैं, आप देख लो कि आपका कोर कैविटी जो है रेडी हो गया, ओके कर दीजिए। अभी दूसरा पार्ट ओके हो जाएगा, ये दूसरा पार्ट आपका ओके हो गया। जो आपके साइड वाले हैं अब वो रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि आपका जो साइड से पार्ट है वो भी रेडी है, साइड 1 का भी है, और साथ में साइड 2 का भी जो पार्ट है आपका वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब आपको पार्ट ओपन करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले विंडो में जाना है। विंडो में आपका कप जो पार्ट नेम था उसका पी रोड ये पार्ट आ जाएगा, तो इसमें आपको असेंबल्ड पार्ट मिलेगा। सबसे पहले तो ये देखिए, ठीक है, ये असेंबल्ड पार्ट मिलेगा आपको। इस असेंबल्ड पार्ट के बाद आपको करना है कि अगर आप इसको ओपन करना चाहते हो तो आप इसके लिए जो है असेंबलीज में जाइए। असेंबलीज में जाने के बाद आप मूव कंपोनेंट ले सकते हैं। मूव कंपोनेंट लेने के बाद आप जिस भी कंपोनेंट को, जिस भी पार्ट को मूव करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने जैसे ऊपर वाले टॉप पार्ट को सिलेक्ट किया, तो इसको मैं डायनामिक जो तरीके से है ओरिएंटेशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, यहाँ से सीधा ड्रैग करके निकाल देता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो ये डिस्टेंस भी दे सकते हो, कोई भी डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पे आप इसको रखना चाहते हो वो डिस्टेंस भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इसको मैनुअली जो है निकाल के रख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपने कंपोनेंट को जो है निकाल सकते हो। ठीक है, ये अभी असेंबल्ड मोड के अंदर है। तो अगर आप इसको जो है एक्सप्लोर करना चाहते हो तो एक्सप्लोर करके भी आप देख सकते हो। ठीक है, आप अपनी सीक्वेंस बनाना चाहो तो सीक्वेंस भी बना सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप जो है एक्सप्लोर्ड व्यू बना सकते हो इसका। अगर आप चाहते हो कि इसका एक्सप्लोर्ड व्यू कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर भी एक व्यू बनाया जाए, तो आप जो है मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। तो मैं फिलहाल न्यू एक्सप्लोजन देता हूँ। ठीक है, इसका नाम देता हूँ ओके। इस कंपोनेंट को लेता हूँ मैं और इसको जो है एक बार फिर से आपको मूव करवा करके दिखा देता हूँ। तो मैं एडिट एक्सप्लोजन में गया, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको जो है एक्सप्लोड कर दिया है, ओके, ठीक है, और मैंने मूव कंपोनेंट लिया, एडिट एक्सप्लोजन कर दिया मैंने, इसको एक्सप्लोड व्यू को निकाला। नीचे वाले पार्ट को जो है अब की बार हम करेंगे, ठीक है, और मैंने जो है निकाल दिया है इसको और अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब की बार मैं इस पार्ट को जो है निकाल देता हूँ। सॉरी, ये गलती से वो पार्ट सेलेक्ट रह गया था मेरा। ठीक है, ओके करता हूँ मैं इसको और इस कंपोनेंट को भी जो है मैं एडिट कर देता हूँ।
मूव ऑब्जेक्ट, और इसको मैं जो है आउटर साइड में निकाल देता हूं और ठीक है। और लास्ट में जो है फाइनली मैं एक कंपोनेंट और बचा हुआ है, इसको भी जो है मूव कर देता हूं और इसको भी जो है साइड में निकाल देता हूं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका जो है वो कोर कैविटी जो है वो बिल्कुल बन करके तैयार हो चुकी है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप हमें डायरेक्टली जो है कमेंट बॉक्स में डाल करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।